हमारे देश को किसकी नजर लग गई, देश की आबो हवा को किसकी नजर लग गई, या फिर जानबूझकर पूरे देश को सियासत और प्रदर्शनों की इस आग में झोंक दिया गया है। संसद से लेकर सड़क तक और दिल्ली से लेकर लखनऊ, पटना तक, जयपुर तक हर तरफ सिर्फ बवाल, टकराव और संग्राम। कल तक जो विपक्ष छात्रों के नाम पर सड़क पर उतरा था, आज उसे काउंटर करने के लिए पूरी की पूरी बीजेपी मैदान में उतर आई। एक तरफ राहुल गांधी और अखिलेश यादव की अगुवाई में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के प्रदर्शन चल रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने देशव्यापी धरने ने सड़क पर कोहराम मचा दिया। लखनऊ में कांग्रेस दफ्तर में लाठियां तन गईं, पटना में पत्थर चल गए, नेताओं को हाउस अरेस्ट किया जा रहा और दिल्ली में आम जनता मेट्रो स्टेशन के बाहर बेहाल। रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं पूरे देश की रिपोर्ट कि आखिर किस तरह से पूरे देश में प्रदर्शन पर प्रदर्शन हो रहे हैं। संसद में ब्लैकआउट, काले कपड़ों में विपक्ष का हल्ला बोल। आबो हवा में घुला सियासी जहर, दिल्ली से पटना तक कहर। छात्रों के नाम पर सियासी घमासान, हाउस अरेस्ट, नेता फंसी जनता की जान। लखनऊ में लट तो पटना में चले पत्थर, सियासत का एक ऐसा खौफनाक मंजर। देश इस वक्त किसी चुनाव में नहीं, लेकिन सियासत चुनावी मोड में दिखाई दे रही है। संसद में हंगामा, सड़क पर नारे, दिल्ली में मार्च, लखनऊ में घेराव, पटना में टकराव और जयपुर में प्रदर्शन। पूरे देश में एक ही तस्वीर, प्रदर्शन, विरोध, पलटवार और सियासी बार। कल विपक्ष सड़क पर था, आज बीजेपी मैदान में है। यानी राजनीति अब संसद के चार दीवारी से निकलकर सड़कों पर उतर आई है। ये सिर्फ विरोध नहीं है, राजनीतिक ताकत दिखाने की जंग है। एक तरफ राहुल गांधी, अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी और विपक्षी सांसद काले कपड़ों में छात्रों के मुद्दे, पेपर लीक और पुलिस कार्रवाई को लेकर सरकार को घेरते हुए दिखाई दिए। संसद परिसर नारों से गूंज उठा और विपक्ष ने सरकार से जवाब मांगा। विपक्ष और छात्र नौजवानों की लगभग मांग एक है कि इस्तीफा हो और उसके बाद बातचीत हो, उनकी मांगे मानी जाएं। युवा, छात्र, नौजवान जितने दिनों से मांग कर रहे हैं। हमारे साथ जो हुआ वो इररिलेवेंट है। हम स्टूडेंट्स के साथ हैं और उनकी आवाज उठा रहे हैं। स्टूडेंट्स के साथ जो हुआ वो आप ही बताइए, सही है कि गलत है। लेकिन राजनीति में हर बार का जवाब आता है और इस बार बीजेपी ने सीधा पलटवार किया। राहुल गांधी के विरोध प्रदर्शन के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन का ऐलान हुआ। इधर कुछ विपक्षी नेताओं को एहतियातन हाउस अरेस्ट किए जाने की खबरें भी सामने आईं। कहीं बैरिकेड्स, कहीं पुलिस बल, कहीं रैपिड एक्शन, तो कहीं वाटर कैनन तैयार थे। देश के कई हिस्सों में पुलिस किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से अलर्ट मोड पर रही। तो वहीं दिल्ली, लखनऊ, पटना, भोपाल, जयपुर, कई राज्यों की राजधानी में बीजेपी कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए, यानी प्रदर्शन के जवाब में प्रदर्शन। कांग्रेस कार्यालय पर बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता अजय राय के साथ यहाँ पर इकट्ठा हुए। इस तरीके से हाथों में लाठी लेकर अपना विरोध जो है वो दर्ज करवा रहे हैं। पुलिस ने हालांकि बैरिकेड लगाकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को, नेताओं को रोक दिया। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो है कांग्रेस कार्यालय के घेराव का ऐलान किया गया है। और मैं सीधे तस्वीरें आपको दिखाऊंगा कि आप देखिए, ये जो भारतीय जनता पार्टी के ये जो कार्यकर्ता हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। देखिए, जिस प्रकार से कल प्रधानमंत्री के घर पे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने धरना दिया, जो कि एक सेंसिटिव पॉइंट है, वो प्रधानमंत्री जी का सुरक्षा का विषय है। अलोकतांत्रिक तरीके से उन्होंने धरना दिया, देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा को खतरे में डाला। उसके नाते आज पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक कुकृत्य के लिए कांग्रेस दफ्तरों पे हम सभी, हमारे जनप्रतिनिधि, सभी हमारे कार्यकर्ता हम प्रदर्शन कर रहे हैं। ये दोनों प्रदर्शन लखनऊ के, जहां कांग्रेस मुख्यालय आज सियासत का नया अखाड़ा बन गया। बीजेपी ने घेराव का ऐलान किया तो कांग्रेस भी मुख्यालय के भीतर मोर्चा संभालकर बैठ गई। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय खुद लठ लेकर बाहर बैठे थे। नारे, पोस्टर, बैनर और पुलिस का पहरा, हर तरफ तनाव साफ दिखाई दे रहा था। गांधी की लाठी है, ये सही रास्ता दिखाएगी। आज भाजपा की सरकारें दिशाहीन हो गई है, इनको सही रास्ता दिखाने का काम ये गांधी की लाठी करेगी। उधर पटना, जहां विरोध सीधे टकराव में बदल गया, बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की, नारेबाजी और पथराव तक की नौबत आ गई। हालात बिगड़ने लगे, भारी पुलिस बल तैनात किया गया। राजनीतिक तापमान अचानक कई डिग्री तक बढ़ गया। माथा फट गया, देखिए माथा भी फटा है। यहाँ कांग्रेस वाला ने माथा फाड़ दिया है मेरा। देखिए ईटा पत्थर से, देखिए अभी वीडियो में देखिए आप लोग फोड़ दिया। हम लोग एक कांग्रेस ही मारा है सब, ये सब कांग्रेस ही मारा है, ये सब कांग्रेस ही मारा है। हम लोग रैली में जा रहे थे,
ये डंडा लेके आया है, सब कांग्रेस ही लाया। दिल्ली जहां हर प्रदर्शन पूरे सिस्टम की रफ्तार बदल देता है। सुरक्षा के मद्देनजर नई दिल्ली और आसपास के 16 मेट्रो स्टेशन अस्थायी तौर पर बंद कर दिए गए। यात्रियों को रास्ते बदलने पड़े, लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सवाल ये भी है कि राजनीतिक लड़ाई का असर आम आदमी पर कब तक पड़ेगा। देश की राजनीति आज दो हिस्सों में बटी हुई दिखाई दे रही है। एक तरफ सरकार पर सवाल उठाने वाला विपक्ष, तो दूसरी तरफ विपक्ष के आरोपों का जवाब देती बीजेपी। जब संसद से सड़क तक हर दिन सिर्फ प्रदर्शन, घेराव, हंगामा और टकराव की तस्वीरें दिखें, तो सवाल उठना तय, क्या भारतीय राजनीति संवाद से दूर और संघर्ष के करीब पहुंचती जा रही है? क्योंकि जब राजनीति सड़क पर उतरती है तो उसकी गूंज सिर्फ नेताओं तक नहीं बल्कि पूरे देश में सुनाई देती है। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार। और आज देश